महावीर घर छोड़ना चाहते थे। अपनी माँ से आज्ञा चाही, चरणों में सिर रखा होगा और कहा कि मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, संसार छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने कहा कि बस दोबारा ये बात मेरे सामने मत उठाना। जब मैं मर जाऊँ तब तुम्हें जो करना हो करना। मैं ना झेल सकूंगी यह बात, मैं ना देख सकूंगी तुम्हें जंगल में जाते। तो महावीर कहते हैं चुप हो गए। फिर जब माँ की मृत्यु हो गई तो पिता से पूछा। पिता ने कहा बस यह बात मेरे सामने मत करना। एक तो तुम्हारी माँ चली गई और अब तुम जंगल जाओगे। मुझ बूढ़े को क्यों सता रहे हो? मैं मर जाऊंगा। जब मैं मर जाऊं तब तुम्हें जो करना है करना। फिर पिता भी चल बसे। तो मरघट से लौटते थे। अपने बड़े भाई से कहा कि अब मुझे आज्ञा मिल जाए, अब मैं काफ़ी प्रतीक्षा कर चुका हूँ। माँ ने कहा तो रुका, फिर पिता ने कहा तो रुका, अब तुम मत रोकना। भाई ने कहा यह बात भी मत उठाना। माँ मर गई, पिता मर गए, तुम ही हो अकेले मेरे। मुझे छोड़कर जाओगे, तुम्हें थोड़ी भी दया ममता नहीं है? तो महावीर ने कहा ठीक है। वे घर छोड़कर गए ही नहीं, लेकिन घर में ही ऐसे हो रहे जैसे कि हो ही ना। उनकी मौजूदगी का पता चलना ही बंद हो गया। नकार की तरह जीवन जीने लगे। किसी के बीच ना आए, किसी को बाधा ना बने, किसी को आज्ञा ना दें, किसी से काम ना करवाएं। इस तरह रहने लगे कि पैर की आवाज़ भी किसी को सुनाई ना पड़े। धीरे धीरे घर के लोग ही भूल गए कि महावीर हैं भी या नहीं। फिर भाई को लगा कि अब रोकना व्यर्थ है, हमारा रोकना काम नहीं आया। उन्होंने घर को ही जंगल बना लिया। सारे घर के लोग इकट्ठे हुए और महावीर से प्रार्थना की कि आप जाएं, आप तो जा ही चुके हैं। छाया मात्र रह गई है, आत्मा का पक्षी तो कभी का उड़ गया है। अब आप तो हमारे बीच हैं ही नहीं, इसलिए हम रोके ये उचित भी नहीं है। हमने इतना रोका, इसलिए क्षमा करें। ऐसी आज्ञा मिल गई तो महावीर जंगल चले गए। महावीर जंगल ना भी जाते तो भी निर्वाण घट गया था। महावीर जंगल ना भी जाते तो भी जंगल घट गया था। एक तो है हिमालय जाना और एक है हिमालय को अपने भीतर ले आना। दूसरी बात ज़्यादा मूल्यवान है। जहाँ भी हो धीरे धीरे अपने को विदा कर दो, अपने को नमस्कार कर लो, अलविदा कह दो।